हेलो एवरीवन। सो फाइनली टाइम आ चुका है कि श्रीधर आचार्य का फॉर्मूला क्या है वो जानने का। कोई भी अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसका जो रूट्स है, उसका रूट्स अगर अल्फा एंड बीटा है, उसी के बिहाफ पे हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर सॉल्व करें तो वहाँ पे ना हमारे पास x का दो वैल्यू निकाल के आता है। x मीन्स जो वेरिएबल वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यूज़ होगा उसका। उसको हम कैसे निकाल सकते हैं? श्रीधर आचार्य का एक बहुत ही बेहतरीन फॉर्मूले से। क्या है वो फॉर्मूला? -b/2a प्लस √b² - 4ac/2a एंड होल मल्टीप्लाइड बाई k। आप लोग सोच ही रहे होंगे कि आप लोगों ने तो पढ़े थे कि -b प्लस माइनस √b² - 4ac ऊपर रहता था और नीचे 2a रहता था। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, 2a को दोनों तरफ स्प्लिट कर दिया और यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग वैल्यू k ले लिया। k का वैल्यू मैंने सिलेक्ट कर लिया 1 एंड -1। इसी वजह से हो गया ना यहाँ पे प्लस एंड -1। जब k का वैल्यू 1 लोगे तो ये प्लस में आएगा, जब k का वैल्यू माइनस में लोगे तो यहाँ पे माइनस साइन आएगा। और एक चीज़ यहाँ पे जानते हैं कि ये √b² - 4ac होता क्या है। यही है बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पॉइंट। ये b² - 4ac को बोला जाता है डिस्क्रिमिनेंट। क्यों? ये b² - 4ac ही हमको ये बोलते हैं कि रियल रूट आएगा कि इमेजिनरी रूट आएगा। क्यों? अगर b² - 4ac का वैल्यू नेगेटिव में आया है तो मान लेंगे कि √- अगर 4 आया तो उसको हम कह सकेंगे 2i, जो इमेजिनरी नंबर है। तो d का वैल्यू मतलब b² - 4ac जो डिस्क्रिमिनेंट है उसको हम कैपिटल D से डिनोट करते हैं, जो कि यहाँ पे मेंशन है। उसका वैल्यू अगर नेगेटिव में आया जो कि है लेस देन 0 तो रूट्स क्या हो जाएगा? नॉन रियल हो जाएगा, मतलब कॉम्प्लेक्स कंजुगेट्स हो जाएगा। इसी वजह से अगर d का वैल्यू 0 हो गया रियल एंड इक्वल रूट हो जाता है। क्यों होता है? देखिए, अगर b² - 4ac का वैल्यू 0 है, 0/2 इंटू के तो होल ओवर 0 हो जाएगा। x का वैल्यू क्या निकल गया? बस -b/2 है, जो कि यहाँ पे मैंने मेंशन किया। अगर b² - 4ac इज इक्वल्स टू 0 है तो 4ac को अगर उस साइड पे ले जाओगे तो b² = 4ac होगा। वही यहाँ पे मैंने बोला है। तो उसी वजह से x का वैल्यू क्या निकल के आया? -b/2 है। लेकिन ये तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका रूट 1 कैसे निकाल सकते हैं हम लोग? इसका तो 2 रूट होना चाहिए। तो यहाँ पे एस एक ही वैल्यू मिल रहा है, इसका मतलब 2 ही वैल्यू निकल के आएगा लेकिन दोनों ही सेम होगा। इसी वजह से जब b² - 4ac = 0 और b² = 4ac होता है तब हमारे पास 2 इक्वल एंड रियल रूट निकल के आते हैं। तो यही है बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फॉर्मूला श्रीधर आचार्य का और b² - 4ac का।